रुधिर पथ का द्वार बंद होते ही दुनिया बदल गई। हवा अब हल्की नहीं थी, उसमें लोहे और आग की गंध थी। आसमान पर लाल बादलों की धारियां तैर रही थी और जमीन काली चट्टानों से ढकी हुई थी, जिन पर कभी कभी हल्की लपटें सरक जाती, जैसे ये भूमि खुद सांस ले रही हो। अरीव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर कदम पर जमीन हल्के कंपन में बदल जाती, मानो ये लोक उसे तौल रहा हो, जांच रहा हो, तय कर रहा हो कि वो यहां का पात्र है या बस एक और भटकता साधक जिसे ये स्थान निगल जाएगा। दूर से एक अजीब सी धात्विक गूंज उठी। वो किसी घंटी जैसी नहीं थी, लेकिन उसमें वही चेतावनी सी ध्वनि थी जो युद्ध से पहले अंतिम सांस में सुनाई देती है। अरीव ने एक पल के लिए ठहर कर आसपास देखा। उसके सामने 3 रास्ते थे। एक जले हुए पेड़ों की ओर जाता था, दूसरा किसी काले पत्थर के पुल की ओर, और तीसरा लाल धुंध के सागर में गायब हो रहा था। कोई संकेत नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं। अचानक हवा में एक धीमी आवाज उठी, कहीं दूर नहीं, बल्कि उसके पीछे। गलत दिशा चुनोगे तो जीवित नहीं लौटोगे। अरीव पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा स्थिर थी, पर आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। वो आवाज पहचानी हुई नहीं थी, लेकिन अजनबी भी नहीं, जैसे किसी बहुत प्राचीन चेतना ने उसे पुकारा हो। उसकी हथेली पर लाल चिन्ह हल्का चमक उठा, वही पत्थर चिन्ह जो उसके शरीर में समाया था। चिन्ह की धड़कन उसी दिशा की ओर झुक चुकी थी जहां काला पत्थर पुल फैला हुआ था। अरीव ने बिना हिचक उसी मार्ग पर कदम बढ़ाया। जैसे ही वो पुल के पास पहुंचा, जमीन पर उभरी पुरानी लिपियां अचानक चमक उठीं। वे शब्द बनकर हवा में उठीं, धीरे धीरे, जैसे वो किसी प्राचीन शपथ की शुरुआत हो। जो इस मार्ग पर चलेगा वो रक्त नहीं, अपनी इच्छा का मूल्य चुकाएगा। अरीव कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने अपने भीतर उठी लाल ऊर्जा को स्थिर किया। आवाज फिर उभरी, इस बार और साफ। नाम बताओ, साधक। अरीव ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा। अरीव। लिपिया कुछ पल स्थिर रही, फिर उनके भीतर की अग्नि उभर कर बड़ी हो गई, मानो ये उत्तर स्वीकार हो गया हो। तुम कौन सी शक्ति उठाए हुए हो? अरीव के भीतर की लपटें फिर उभरी। उसकी आवाज इस बार भारी थी। मैं रक्त रूपांतरण का धारक हूं। लिपियों ने कम कंपाती रोशनी छोड़ी और फिर वे पत्थर के पुल पर गिरकर ऐसी आकृति में बदल गई जो आधी तलवार और आधा आशीर्वाद लग रही थी। रक्तधारक अरीव, ये मार्ग अब तुझसे प्रश्न नहीं पूछेगा, अब ये तुझे परखेगा। पुल के आर पार अचानक लाल धुंध उठी और उसका रास्ता बंद कर दिया। उसी धुंध के भीतर एक आकृति बननी शुरू हुई, धीरे धीरे, शांत लेकिन भयावह रूप से सटीक। उसका शरीर मानो जीवित रक्त से बना था और उसकी आंखें काली थी, इतनी गहरी कि उनमें देखकर कोई अपनी स्मृति भूल जाए। वो बिना हटे अरीव के सामने आकर स्थिर हो गया। अरीव ने महसूस किया, ये कोई शत्रु नहीं, ये उसका प्रतिबिंब भी नहीं, ये कुछ और था। आवाज फिर आई, ये है रुधिर संरक्षक। इसे पार किए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अरीव की हथेली गर्म होने लगी, उसकी नसों में शक्ति दौड़ी। उसकी आवाज अब शांत थी पर भीतर आग लिए हुए। अगर ये मेरी राह है तो मैं इसे रोकूंगा नहीं, मैं इसे पार करूंगा। संरक्षक ने पहली बार सर उठाया और उसके होठों से बिना आवाज के शब्द निकले, तो आओ। रक्त की पहली परीक्षा शुरू होती है। अरीव कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि हवा अचानक भारी हो गई। पहले जहां केवल हल्की ठंडक थी, अब वहां किसी प्राचीन अग्नि की तपिश फैल गई थी। उसके चारों ओर धूल हल्के हल्के घूमने लगी और उसके पैरों के नीचे की जमीन पर लाल रेखाएं फिर उभर आई, मानो ये मार्ग उसे पहचान चुका था और आगे बढ़ने की अनुमति भी दे रहा था, पर साथ ही उसे परख रहा था। हवा में एक धीमी गूंज उठी, इतनी धीमी कि सुनाई नहीं देती पर महसूस होती थी, जैसे किसी विशाल शक्ति ने अपने आप को धीरे धीरे जगाना शुरू किया हो।
अचानक उसके दाएं ओर की चट्टानों पर प्राचीन लिपियां चमकने लगी। उन लिपियों की चमक तीखी नहीं थी, पर उनमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो किसी साधक की आत्मा को झकझोर सकती थी। वे रेखाएं केवल शब्द नहीं थी, वे किसी इतिहास की धड़कन थी। अरीव ने उन्हें देखते हुए धीमे स्वर में कहा, यह भाषा किसी जीवित अस्तित्व की तरह महसूस हो रही है। उसके शब्दों के साथ ही लिपियां धीरे धीरे एक घुमावदार आकार लेने लगी और उस आकार से अचानक हल्की ध्वनि निकली, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। तभी सामने एक चक्र उभरा। यह पहले वाले चक्र जैसा था, पर उससे छोटा और अधिक तीव्र। उसकी धड़कन इतनी गहरी थी कि जमीन के भीतर तक जा रही थी। अरीव उसके सामने खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, पर एक प्रश्न था, यह चक्र किसका संकेत है? तभी छायापथ की युवती उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें शांत थी, पर उनमें कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था, जैसे वो भी इस जगह की गंभीरता को महसूस कर रही हो। वो बोली, ये दूसरा संकेत है, मार्ग का नहीं, चेतना का। यहां जो भी जागेगा वो साधक को उसके भीतर छिपे सत्य के सामने खड़ा कर देगा। ये स्थान तेरी शक्ति नहीं, तेरी असली इच्छा पढ़ेगा। उसके शब्दों में कहीं गहरी चेतावनी थी। अरीव ने उसकी ओर देखा और उसने पहली बार बिना भाव बदले कहा, ये वो जगह है जहां कई साधक खुद से हार जाते हैं। चक्र अचानक घूमने लगा और उसके अंदर से धुंध उठने लगी। पहले वो सिर्फ हल्की थी, फिर वो गाढ़ी होती गई। धुंध में चेहरे उभरने लगे, कभी साफ, कभी धुंधले, जैसे कोई भुला हुआ इतिहास फिर से अस्तित्व में आने की कोशिश कर रहा हो। अरीव ने देखा, उनमें से एक चेहरा उसे पहचानता हुआ लगा। वो चेहरा स्थिर था, पर उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जैसी पहली बार अरीव के जागरण में हुई थी। धीरे धीरे वो चेहरा और स्पष्ट हुआ और अरीव के सामने उसकी ही छवि खड़ी थी। पर इस बार ये छवि उसकी जैसी नहीं थी। ये अधिक शांत, अधिक दृढ़, अधिक प्रबल थी। उसकी आंखों में वो आग नहीं, बल्कि संपूर्ण नियंत्रण था। वो छवि बोली, तू शक्ति चाहता है या उद्देश्य? उसकी आवाज भारी थी, पर कठोर नहीं, जैसे वो सत्य कह रहा हो जिसे सुना जाना चाहिए। अरीव कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं शक्ति इसलिए नहीं चाहता कि मैं दूसरों से बड़ा बनूं। मैं शक्ति इसलिए चाहता हूं क्योंकि मेरे सामने रास्ता अंधेरा है और मुझे उस अंधेरे को पार करना है। उसकी आवाज में वह दृढ़ता थी जिसने युवती को भी एक पल के लिए ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दिया। छवि मुस्कुराई, पर वो मुस्कान शांति की थी, न कि चुनौती की। उसने कहा, तो ये मार्ग तेरा है, पर याद रख, शक्ति कभी संपत्ति नहीं होती। शक्ति हमेशा एक प्रश्न होती है और हर बार इसे उपयोग करने से पहले तुझे उसका उत्तर देना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, वो धीरे धीरे धूप की तरह हवा में घुलने लगी। चक्र की धड़कन धीमी हुई और मार्ग के आगे लाल रोशनी फैल गई, जैसे कोई द्वार अब खुल चुका हो। युवती बोली, तूने पहला उत्तर दे दिया है, अब दूसरा तेरे कर्मों से तय होगा। अरीव ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और वो चलता रहा, उस रास्ते पर जहां हर कदम उसके भविष्य को आकार दे रहा था। मार्ग अब सीधा नहीं था, उसमें गहराई थी। ऐसा लगता था जैसे ये जमीन नहीं, किसी जीवित शक्ति का शरीर हो, जो हर कदम पर अरीव की चेतना को पढ़ रहा हो, परख रहा हो और उसकी दिशा तय कर रहा हो। हवा अब शांत नहीं थी, उसमें किसी धीमे मंत्र की ध्वनि तैर रही थी। पहले अस्पष्ट, फिर धीरे धीरे स्पष्ट, मानो कोई अदृश्य सभा उसके सामने खुल रही हो। अरीव ने महसूस किया कि इस स्थान में किसी साधारण कदम की अनुमति नहीं। यहां हर निर्णय, हर विचार, हर भावना का भार उसके आगे की राह तय करेगा। अचानक रास्ते के मध्य एक विशाल वृक्ष उभर आया। वो वृक्ष साधारण नहीं था। उसकी जड़ें जमीन में नहीं, बल्कि हवा में थी और उसकी शाखाओं पर पत्तों के स्थान पर
लाल प्रतीक चमक रहे थे। प्रत्येक प्रतीक किसी प्राचीन नियम, किसी भूले हुए शपथ या किसी अधूरे युद्ध का अनुभव लिए हुए था। वृक्ष की छाल पर किसी अज्ञात शक्ति की लहरें बह रही थी और उसकी धड़कन किसी जीवित हृदय जैसी सुनाई दे रही थी। युवती उस वृक्ष के सामने रुकी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक रहस्य था। ये अनुराग वृक्ष है। यहां साधक अपनी प्रथम स्मृति खोता है या उसे स्थायी बना देता है। जो यहां अपने भय को छिपाता है वो आगे नहीं बढ़ता। जो सत्य स्वीकार करता है वही अगले लोक के योग्य होता है। अरीव ने एक गहरी सांस ली। उसके भीतर एक हलचल उठी। यादें, दर्द और वो अनकहा भय जो उसने हमेशा अपने भीतर दबाकर रखा था। वृक्ष के सामने खड़े होते ही उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। अचानक उसे अपने अतीत की छवि दिखाई दी। वो छोटा अरीव, अकेला, अनजाना और संसार की तुलना में इतना छोटा कि उसकी सांसें भी सवाल बन जाती थी। उसने देखा वो भाग रहा है, किसी चीज से नहीं, बल्कि उस सत्य से जिसे स्वीकार करने का साहस उसके पास तब नहीं था। वृक्ष ने अपना पहला शब्द बोला, भागोगे तो वही बनोगे जो इस पथ के योग्य नहीं। रुकोगे तो वो बनोगे जो इस लोक में इतिहास बदलता है। अरीव ने आंखें बंद की। उसके भीतर कुछ टूटा और उसी क्षण कुछ बना भी। उसने वो दृश्य स्वीकार किया जो वर्षों तक उसकी आत्मा में छिपा रहा था। वो असहाय नहीं था, वो अधूरा था, पर अब वो अधूरापन उसकी कमजोरी नहीं, उसकी आग था। वृक्ष चमक उठा और उसके सामने एक प्रतीक गिरा, चमकता हुआ, गर्म और जीवित। युवती ने धीमे स्वर में कहा, ये तेरे आत्मबोध का चिन्ह है। इसे स्वीकार कर तो ये तेरी शक्ति बनेगा, ठुकरा दे तो ये तुझे निगल जाएगा। अरीव ने हाथ बढ़ाया। प्रतीक उसकी हथेली में जैसे ही छूता, उसके शरीर में बिजली की तरह ऊर्जा दौड़ गई। उसकी नसें लाल प्रकाश से भर उठीं और उसकी आंखों में एक नई तीव्रता जाग उठी। वो शक्ति केवल बाहरी नहीं थी, वो भीतर से जन्मी थी। अचानक पूरा मार्ग जल उठा। लाल रोशनी, धुआं और हवा में शक्ति की गंध। वृक्ष धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसकी धड़कन अब भी अरीव की छाती में महसूस हो रही थी। युवती ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में प्रशंसा थी। अब तू केवल साधक नहीं, मार्गधारी बन चुका है। अब ये पथ तुझे नहीं परखेगा, अब तू इस पथ को परखेगा। अरीव ने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने वो कदम रखा, उसके सामने एक विशाल अग्निद्वार प्रकट हुआ। उसके भीतर किसी और लोक की धड़कन थी, अधिक गहरी, अधिक प्रबल और अधिक वास्तविक। उस द्वार के ऊपर लिखा था, जहां रक्त नहीं, संकल्प बहता है। और अरीव जानता था, अब वो सिर्फ शक्ति की तलाश में नहीं, वो स्वयं अपनी नियति के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। जैसे ही द्वार बंद हुआ, आवाजें शांत नहीं हुई, बल्कि और गहरी हो गई। ये अब केवल बाहरी लोक की धड़कन नहीं थी, बल्कि अरीव के भीतर की भी। उसके कदम धीरे थे, पर उनमें भय नहीं, जैसे उसकी आत्मा पहले ही इस मार्ग की प्रतीक्षा कर रही हो। हवा ठंडी होती जा रही थी, पर उसके भीतर की गर्मी बढ़ रही थी। हर सांस के साथ उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर और चेतना के बीच की सीमा धुंधली हो रही है। मानो वो अब केवल शरीर नहीं, बल्कि किसी पुकार का उत्तर हो। लाल पथ अब जंगल जैसा बनने लगा था, पर यह साधारण वन नहीं था, यह संचित ऊर्जा से भरा हुआ था। वृक्षों की शाखाएं मुड़ी हुई थी, उन पर चमकते चिन्ह थे और उनके तनों से मंद रक्तसी रोशनी बह रही थी। पत्तियों की हर हलचल पर हवा में कोई पुराना मंत्र गूंजता था, जैसे ये जंगल जीवित हो। अचानक उसे सामने एक आकृति दिखी, न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह धुंध। वो सीधा खड़ा था, शांत, बिना किसी हथियार के, पर उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी सत्ता थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसके श्वास पर चल रहा हो। उसने धीरे से कहा,
तुमने पहला दरवाजा पार कर लिया है, लेकिन ये केवल प्रवेश था, परीक्षा नहीं। अरीव ने शांत आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने उत्तर नहीं दिया, बस आगे बढ़कर उसकी ओर देखा, मानो वो अरीव की आत्मा पढ़ रहा हो। फिर वो बोला, ये लोक उन साधकों के लिए है जो शक्ति ढूंढते नहीं, बल्कि शक्ति उन्हें ढूंढती है। तुम्हें चुना गया है, लेकिन स्वीकारा नहीं गया। अभी नहीं। अरीव के भीतर हल्का कंपन हुआ, पर वो पीछे नहीं हटा। आकृति ने हाथ उठाया और उसके सामने जमीन पर लाल लकीर बनी, जो धीरे धीरे विस्तार लेकर एक मंडल बन गई। उस मंडल के भीतर धुंध घनी होती जा रही थी और उसमें से 3 अलग अलग आवाजें उठीं। पहली क्रोध की, दूसरी भय की, तीसरी स्मृतियों की। आकृति बोला, हर साधक के भीतर 3 परछाइयां होती है जो उसे रोकती है, बदलती है या तोड़ देती है। और जब तक तुम अपनी परछाइयों को पहचान नहीं लेते, तुम इस पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अरीव ने एक धीमी पर दृढ़ सांस ली। उसकी नजर मंडल पर टिक गई। धुंध के भीतर से पहला रूप उभरा, उसका ही चेहरा, पर आंखों में केवल क्रोध। वो क्रोध जो उसने सालों तक दबाया था। मां की मृत्यु का दुख, धोखों की पीड़ा, अपनों की दूरी, दुनिया की बेरुखी। वो परछाई धीमी आवाज में बोली, तू मुझे क्यों छुपाता रहा? मैं ही तेरी असली शक्ति हूं। अरीव के भीतर कहीं कुछ हिला, लेकिन उसके कदम नहीं टूटे। वो बोला, क्रोध मेरा हिस्सा है, मेरा स्वामी नहीं। क्षण भर में वो परछाई पीछे हट गई, पर मिट नहीं गई। फिर दूसरा रूप उभरा, भय। उसकी आंखें खाली थी, उसमें अनिश्चितता की परतें थी। वो बोला, अगर तू असफल हुआ तो, अगर तू अकेला रह गया तो। अरीव ने आंखें नहीं झपकाई। भय रास्ता दिखाता है, रोकता नहीं, और वो परछाई भी पीछे हट गई। अब तीसरी, सबसे भारी परछाई, स्मृतियां। वो आवाज धीमी थी, पर सबसे तीखी। अगर तू बदल गया, तो वो लोग जो तूने खो दिए, क्या तू उन्हें भूल जाएगा? अरीव की सांस अटक गई। ये परछाई उसकी मां, उसका अतीत, उसकी कमजोरी नहीं, उसका सबसे गहरा प्यार थी। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। जंगल तक शांत था। फिर वो धीरे से बोला, जो चला गया है मैं उसे नहीं भूलूंगा, पर मैं खुद को भी नहीं छोड़ूंगा। मंडल चमक उठा। तीनों परछाइयां धुएं में बदलकर उसके भीतर समा गई। आकृति ने पहली बार झुककर कहा, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। अरीव ने लाल पथ पर कदम बढ़ाया और हवा ने उसके नाम को फुसफुसाया, जैसे लोक ने उसे स्वीकार कर लिया हो। भाग 4 समाप्त। जैसे ही वो परछाइयों को पार कर आगे बढ़ा, जंगल बदलने लगा। अब वहां केवल लाल रोशनी या जीवित वृक्ष नहीं थे, बल्कि उनके बीच हल्की ध्वनियां उठने लगी, जैसे कोई प्राचीन सभ्यता धीरे धीरे फिर से याद की जा रही हो। हवा थोड़ी भारी और गर्म हो गई थी, और जमीन पर अचानक उभरती रेखाएं अब किसी कथा की तरह व्यवस्थित दिख रही थी। यह रास्ता अब सिर्फ एक मार्ग नहीं था, ये एक लेखा था, जिसमें हर कदम एक शब्द लिख रहा था। अरीव की चाल स्थिर थी, पर उसके भीतर की ऊर्जा बदल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि शक्ति अब उसके भीतर नहीं बह रही थी, बल्कि उसकी आत्मा से बन रही थी। हर सांस उसके भीतर की धड़कन को और गहरा कर रही थी, जैसे वो अब सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि किसी जागरण की प्रतिध्वनि बन चुका हो। कुछ दूर धुंध हटने लगी और सामने एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया। वो साधारण नहीं था, उस पर उत्कीर्ण आकृतियां जीवित लग रही थी, और उनमें से हल्की आवाजें उठ रही थी, जैसे वे किसी भाषा में मंत्र पढ़ रही हों जो मानव कानों के लिए नहीं बनी। द्वार के ऊपर एक प्रतीक था। रक्त एक भार नहीं, एक वचन है। अरीव ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब स्थिरता उतर आई। वो आगे बढ़ा, पर उसी क्षण हवा में एक नया कंपन उठा। किसी ने कहा, रुको। वो वही आवाज थी जिसे उसने पिछले लोक में सुना था, शांत, स्थिर, लेकिन सत्ता से भरी हुई। छायापथ की युवती सामने खड़ी थी,
पर इस बार उसकी उपस्थिति पहले जैसी हल्की नहीं थी। उसकी आंखों में अब गहराई थी और उसके चारों ओर हवा की परतें स्थिर थी, जैसे पूरा लोक उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर चुका हो। वो उसकी ओर देखते हुए धीरे से बोली, पहला परीक्षण तुम्हारे भीतर था, दूसरा इस लोक का है। अरीव ने बिना हिचक उसकी ओर देखा। किस चीज का परीक्षण? उसने अपना हाथ पत्थर के द्वार पर रखा और उत्कीर्ण प्रतीक अचानक चमक उठे। जंगल में हर दिशा से आवाजें उठने लगी, कुछ प्रार्थना जैसी, कुछ चेतावनी जैसी। युवती बोली, ये द्वार केवल शक्ति से नहीं खुलता, इसे उस चीज की जरूरत है जिसे तुमने हमेशा छुपाया है। अरीव की सांस हल्की भारी हो गई। क्या? भरोसा। तुम शक्ति उठाते हो, दर्द सहते हो, अकेले लड़ते हो, पर भरोसा तुमने कभी किसी को दिल से पास नहीं आने दिया। अरीव चुप रहा। शब्द सही थे, बहुत सही। युवती उसके और करीब आई। उसकी आंखें पहली बार कोमल थी, कठोर नहीं। उसने धीरे से कहा, ये लोग जानना चाहता है कि तुम अकेले चलने आए हो या तुम किसी के साथ चलना सीख सकते हो। अरीव ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। नियति प्रभु की आवाज उसके भीतर फिर गूंजी। रक्त शक्ति है, पर वो तब तक अधूरा है जब तक वो किसी दूसरे हृदय से नहीं जुड़ता। अरीव ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वो चमकदार चिन्ह हल्की धड़कन दे रहा था। उसने युवती की ओर हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, मैं अकेला नहीं चलना चाहता। अगर ये यात्रा मेरी है तो तुम इसका हिस्सा हो। उसके शब्दों के साथ द्वार पर बना प्रतीक चमक उठा, पहले हल्का, फिर अग्नि की तरह प्रज्वलित। जंगल में अचानक हवा चल पड़ी, पत्तियां ऊपर उठीं और पूरा लोक जैसे उसका उत्तर सुन रहा था। युवती कुछ पल उसे देखती रही, न आश्चर्य से न संदेह से, बल्कि उस शांत स्वीकृति से जो केवल उन लोगों की आंखों में होती है जिन्होंने बहुत लंबे समय से किसी सत्य की प्रतीक्षा की हो। फिर उसने उसका हाथ थाम लिया। द्वार की मुहर टूट गई। एक भारी धुन के साथ लाल प्रकाश फैल गया और अंदर का लोक दिखने लगा। एक विशाल सभागार, जलती हुई रूनों से प्रकाशित, जैसे किसी युद्ध की प्राचीन तैयारी सदियों बाद फिर से जाग रही हो। अरीव की धड़कन तेज हो गई। युवती के शब्द आखिरी बार हवा में तैर गए। अब से तुम सिर्फ साधक नहीं, तुम दावेदार हो। द्वार पूरी तरह खुल गया और दोनों भीतर कदम रखे। भाग 5 समाप्त। लाल द्वार के भीतर कदम रखते ही अरीव को ऐसा लगा जैसे वो किसी और आकाश में गिर रहा हो। जमीन नहीं, दिशा नहीं, सिर्फ एक अंतहीन प्रकाश था जो उसे अपने बीच खींच रहा था। उसका शरीर हल्का था, पर उसकी आत्मा भारी, जैसे उसके हर पिछले निर्णय का भार उसके साथ यात्रा कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, न धुएं की, न मिट्टी की, बल्कि किसी प्राचीन रक्त संस्कार की। कुछ ही क्षण बाद उसके पैरों के नीचे धूसर पत्थर उभरा और वो अब एक विशाल घाटी के बीच खड़ा था। आकाश काले बादलों से भरा था और कहीं दूर लाल चट्टानों पर प्राचीन चिन्ह चमक रहे थे। उसके सामने एक सीढ़ियों जैसा मार्ग था जो किसी पहाड़ की ऊंचाई में खो जाता था। हर सीढ़ी पर लाल लिपि उभरी थी, मानो वो साधक के हर कदम को पढ़ रही हो। हवा में अचानक किसी दबी हुई आवाज ने गहरा कंपन छोड़ा। एक धीमी फुसफुसाहट, स्वागत है। रुधिर पथ में आवाज अस्पष्ट थी, पर उसमें एक शक्ति थी जो साधारण शब्दों से कहीं अधिक भारी महसूस हो रही थी। अरीव ने उस आवाज की दिशा खोजी, पर वहां सिर्फ एक टूटा स्तंभ खड़ा था जिसके ऊपर निशान जले हुए थे, जैसे किसी ने उस पर विद्युत या अग्नि प्रहार किया हो। अचानक सीढ़ियों के शीर्ष पर एक आकृति उभरी। वो मानव जैसी थी, पर उसकी देह पूरी तरह लाल पत्थर से बनी प्रतीत होती थी और उसकी आंखों में धूलती हुई अंगारों की चमक थी। उसने कहा, दावेदार, तू आ ही गया, पर यह मार्ग केवल शक्ति नहीं मांगता, ये तेरी आत्मा मांगेगा। यदि तेरी इच्छा शुद्ध नहीं, तू यही समाप्त हो जाएगा। अरीव ने कोई उत्तर नहीं दिया।
वो जानता था ये लोक शब्दों से नहीं, केवल कार्यों से प्रभावित होता है। उसने पहला कदम सीढ़ियों पर रखा और उसी क्षण पूरी घाटी में एक गूंज उठी, मानो किसी विशाल द्वार ने उसके निर्णय का स्वागत किया हो। उसकी पीठ पर एक हल्की जलन हुई। वो पत्थर जो उसके भीतर समा गया था अब जाग रहा था। उसकी नसों में चिंगारियां सी दौड़ी, पर उसका मन विचलित नहीं हुआ। उसके भीतर एक ही विचार था, मुझे ये मार्ग पूरा करना है। दूसरा, तीसरा, चौथा कदम। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई। उसके कानों में दूर से युद्ध के नगाड़े जैसी ध्वनि सुनाई देने लगी। अचानक पांचवें कदम पर उसके सामने हवा फटी और उसमें से धुएं का एक साया निकला। वो आकृति अंधेरे से बनी थी, पर उसका चेहरा अरीव का था, पर आंखें खाली थी। बिना प्रकाश, बिना भावना, बिना आत्मा। वो आगे बढ़ा और बिना चेतावनी हमला किया। उसका वार तेज था और अरीव ने मुश्किल से हाथ उठाकर अपना बचाव किया। लाल धुंध उसकी हथेलियों से निकलकर कवच बनी और वार उससे टकराया तो हवा में चिंगारियां उभर गई। साया धीमे स्वर में बोला, तू सोचता है कि तेरा ध्येय स्पष्ट है, पर तेरे भीतर अब भी भय है। तुम डरते हो खोने से, अकेले होने से, उसी दर्द से जिसने तुझे पहली बार शक्ति की ओर धकेला था। आवाज ठंडी थी, मानो किसी टूटे हुए सत्य का टुकड़ा बोल रहा हो। अरीव एक पल के लिए स्थिर हो गया। उसके दिल की धड़कन अजीब तरह से भारी महसूस हुई। उसकी आंखों में उसकी मां का चेहरा चमका। उसकी परछाइयां, उसके खोए हुए पल, उसकी पीड़ा, सब एक साथ उभर आए। पर उसी क्षण सुवीरा की आवाज उसकी स्मृति में गूंजी, तुम अकेले नहीं हो। और फिर वो विचार, मेरे लोग, मेरा मार्ग। उसकी सांस स्थिर हुई और उसके हाथों से उठती धुंध अब कांप नहीं रही थी। वह दृढ़ थी। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को केंद्रित किया और जोर से कहा, हां, मैंने खोया है, पर मैं उससे बंधा नहीं हूं। मैं उससे सीखा है। उसकी आवाज पर्वत जैसी भारी और अटल थी। उसने लाल ऊर्जा को मोड़ा और एक सीधा वार किया। साया कांपा, पीछे हटने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। वार उसके भीतर समा गया और वो धुंध में टूटकर बिखर गया। धुआं गायब होते ही हवा शांत हो गई। सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ी लाल पत्थर की आकृति ने धीरे से सिर झुकाया और बोली, पहली परीक्षा पूर्ण। अब अगला द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अरीव ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया।